बार फिर से परशुराम पूरी सृष्टि को क्षत्रियविहीन करने वाले थे और शुरुआत होती उनके ही प्रिय भीष्म से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कितना भीषण युद्ध हुआ अंबा के कारण भीष्म और परशुराम के बीच, और यह युद्ध अब रुकने की स्थिति में नहीं था। इस युद्ध का अंत एक ही था, भीष्म का अंत। परंतु भीष्म ने अपनी युद्ध की शिक्षा परशुराम से ही सीखी थी। वह परशुराम से युद्ध कला में कुछ कम नहीं थे। इतने भीषण युद्ध को रोकने के लिए सभी देवगण को नीचे आना पड़ा। सभी देवताओं ने परशुराम को समझाया कि आप भीष्म को उसके धर्म का पालन करने से नहीं रोक सकते, आप नियति के खेल में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह बात सुनकर परशुराम का क्रोध ठंडा हुआ और उसने भीष्म को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। परंतु अभी भी अंबा अपने क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वह इतनी अपमानित हो चुकी थी कि अब वह सीधा पहाड़ों पे जाकर तपस्या करनी शुरू करती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। अंबा कहती है कि यह जीवन मेरा व्यर्थ हो चुका है, परंतु मैं चाहती हूँ कि अगले जीवन में यानी अगले जन्म में मैं ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। क्या आप जानते हैं अगले जन्म में अंबा ने किसका रूप लिया?